हेलो एवरीवन, आई एम मनदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपसे बात कर रही हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में। एक अच्छी लाइफ के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें अपने फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखने की है, उतनी ही ज़रूरत है अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, जिसे कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक तरीके का मूड डिसऑर्डर होता है जिसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है इसके सिम्टम्स की सिवियरिटी पे। अगर किसी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हैं तो उसे साइकाइट्रिक मेडिसिन्स की ज़रूरत होगी। वहीं अगर किसी के सिम्टम्स माइल्ड हैं तो वो साइकोथेरेपी से भी ठीक हो सकता है। अगर किसी के सिम्टम्स मॉडरेट हैं तो शायद उसे दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हो। डिप्रेशन मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि ये हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। किसी बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है, यंग एज के पर्सन को हो सकता है और ओल्ड एज में भी डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है और ये किसी भी जेंडर के इंसान को हो सकता है। अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो डिप्रेशन एक तरीके का ब्रेन में होने वाला केमिकल लोचा है और ये लोचा लेडीज़ में जेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा होता है क्योंकि लेडीज़ के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा देखे गए हैं, तो वो डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार होती हैं। डिप्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। अब जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनका ट्रीटमेंट इनिशिएट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसके लिए कोई भी मीटर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर की न्यूमरल डिजिट्स आ जाएंगी और आप उसके लिए मेडिसिन ले लेंगे। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनको डिप्रेशन या कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वो ऐसे ही सफ़र करते रहते हैं। अगर मैं डिप्रेशन की ही बात करूं तो डिप्रेशन टर्म तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर आप गूगल पे डिप्रेशन का लिटरल मीनिंग भी चेक करेंगे तो इसका मतलब वहाँ पे लिखा आएगा डिप्रेसिव थॉट्स। अब कभी ना कभी तो हर कोई लो फील करता है, डिप्रेसिव थॉट्स भी सभी को आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन एक बहुत ही गहरा टर्म है जिसे लोगों ने बहुत ही छोटा बना दिया है क्योंकि लोगों को इसके एक्चुअल सिम्टम्स की नॉलेज नहीं है। अगर मैं अभी लेटेस्ट इंसिडेंट ही आपके साथ शेयर करूं, जिसके अंदर की पॉपुलर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर ली। उसमें केस में हमने देखा कि वो लास्ट 6 मंथ से एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे थे और वो अकेले रह रहे थे। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, आई एम देयर टू लिसन। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे कॉल कीजिए, आई एम देयर टू लिसन। या फिर किसी ने लिखा हुआ था, आई वुड लव टू अटेंड योर कॉल रेदर देन योर फ्यूनरल। पर एक चीज़ सोचिए कि जो इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा है, क्या वो अपने सोशल मीडिया के किसी रैंडम फ्रेंड को कॉल करके अपनी मेंटल सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकता है? जो इंसान सुसाइड के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। वो अपने लाइफ के स्ट्रेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को मैनेज नहीं कर पा रहा है। वो सिर्फ अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करना चाहता, पर वो अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाह रहा है। वो ऑलरेडी लोगों के क्रिटिसिज्म से परेशान है, तो ऐसे में क्या वो आपकी एक और जजमेंट के लिए प्रिपेयर है? मैं लोगों के सोशल मीडिया के इस पोस्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना ही उनके हेल्पिंग एटीट्यूड के अगेंस्ट हूँ, बट क्या हम सब इतने कॉम्पिटेंट हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट रोक सकें या फिर किसी को डिप्रेशन को फाइट करने में हेल्प कर सकें? क्या हमें खुद डिप्रेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज है? अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद डिप्रेशन को समझिए, उसके सिम्टम्स को पहचानिए। सिर्फ लो फील करना डिप्रेशन नहीं हो जाता। आप बहुत दिन से घर पे हैं, आपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी नहीं की तो इसलिए आप लो फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिप्रेशन हो गया। आपकी फेवरेट ड्रेस को आयरन करते वक्त वो आपसे जल गई, आप लो फील करेंगे, ना कि आपको इस चीज़ को लेकर डिप्रेशन हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिप्रेशन
एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें आप लो फील करते हैं, लेकिन सिर्फ लो फील नहीं करते, और भी बहुत से सिम्टम हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। और उससे पहले अगर आपको पता है कि आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके कॉल की वेट मत कीजिए। हर दूसरे तीसरे दिन आगे होकर उसको कॉल कीजिए, क्योंकि जो सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत अकेला है। ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास फ़ोन नहीं था या उसके फ़ोन में नंबर नहीं थे। हज़ारों लाखों लोग हैं जो उससे बात करने के लिए तरसते हैं, लेकिन वो अपने आप को अकेला फील कर रहा था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और सोचने वाली बात है, क्या सिर्फ बात करने से डिप्रेशन ठीक हो जाता? तो डिप्रेशन के एक्चुअल सिम्टम्स क्या हैं? एज पर DSM-5, अगर किसी इंसान में इनमें से कोई भी 5 सिम्टम लगातार 2 वीक के पीरियड के लिए होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस इंसान को डिप्रेशन हो चुका है या डिप्रेशन होने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि एटलीस्ट एक सिम्टम डिप्रेस्ड मूड का और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट या प्लेजर ना आने वाला होना चाहिए। और इन सिम्टम्स की वजह से उस इंसान की रेगुलर लाइफ में, उसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल या पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आ जाएंगे। इनमें से पहला सिम्टम है कि दिन का मैक्सिमम टाइम मूड डिप्रेस्ड रहेगा और 15 दिन में से मैक्सिमम दिन लगभग हर रोज मूड डिप्रेस्ड रहेगा। दूसरा सिम्टम है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना आना या किसी भी चीज़ में प्लेजर फील ना होना। थर्ड है वेट में चेंजेस होना, या तो किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी या भूख लगनी बंद हो जाएगी। फोर्थ है इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आना या हाइपरसोम्निया, या फिर उसको ज़्यादा नींद भी आ सकती है। फिफ्थ है साइकोमोटर रिटार्डेशन, मतलब कि वो धीरे धीरे काम करेगा और उसकी फिजिकल मूवमेंट्स स्लो हो जाएंगी। सिक्स्थ है बहुत ज़्यादा थकान फील होना, बिल्कुल भी एनर्जी फील ना होना। सेवंथ है फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होना, अपनी लाइफ की कोई वर्थ ही ना फील होना। एट्थ सिम्टम है किसी भी काम में कंसंट्रेट ना कर पाना, कोई भी डिसीजन ना ले पाना। नाइन्थ है डेथ के ख्याल आना, सुसाइडल अटेम्प्ट्स या सुसाइड करने के विचार आना। यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक चीज़ है कि इनमें से कोई भी सिम्टम किसी और दवाई या मेडिकेशन की वजह से या फिर किसी सब्सटेंस अब्यूज जैसे अल्कोहल की वजह से नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम डिप्रेशन को समझें। सैड फील करना, लो फील करना डिप्रेशन नहीं है। इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप या आपका कोई भी नोन इनमें से किसी भी 5 सिम्टम से लगातार 15 दिन के लिए सफ़र कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसे डिप्रेशन होने जा रहा है या उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप किसी भी नियरेस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर बात कीजिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, लेकिन ट्रीटेबल डिसऑर्डर है। किसी को शायद लाइफस्टाइल चेंज की ज़रूरत होती है, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत होती है, किसी को थेरेपी की ज़रूरत होती है। ये डिपेंड करता है केस टू केस और उनके सिम्टम्स पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और इस वीडियो को मैं चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सब लोगों को डिप्रेशन के बारे में पता चले। सिर्फ बात कर लेने से डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई लो फील कर रहा है तो बात करने से उसका मूड ज़रूर हल्का हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि सामने वाले को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।